पारो एक गरीब और अनाथ लड़की थी। वो अपने माता पिता के मरने के बाद अपनी खाला के साथ रहती थी। वो अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए नेल पॉलिश बेचती थी क्योंकि उसकी खाला भी बहुत गरीब थी। लेकिन पारो की कोई भी नेल पॉलिश नहीं बिकती थी क्योंकि जहां वो नेल पॉलिश बेचने जाती थी वहां सामने ही एक बहुत बड़ा पार्लर था जहां से सारी लड़कियां अपने मेकअप का सामान खरीद लेती थीं। ऐसे में पारो जैसी गरीब और अनाथ लड़की से ये मामूली और सस्ती सी नेल पॉलिश कौन लेता? यही सोचकर पारो बहुत परेशान रहती थी क्योंकि अगर उसकी नेल पॉलिश ना बिकती तो उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होगा। यही सोच सोच कर पारो बहुत परेशान रहती थी। एक दिन पारो यही सोच रही थी कि उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो कि सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, मगर रश होने की वजह से वो सड़क पार नहीं कर पा रही थी। पारो ने अपनी नेल पॉलिश वहीं रख दी और उठकर उस छोटी बच्ची के पास चली गई और उसे सड़क पार करवा दी। वो बच्ची खुश होकर कहने लगी, दीदी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। और उसने एक नेल पॉलिश पारो को दे दी और कहा कि इस नेल पॉलिश को अपने पास रख लो। और फिर वो पारो की नजरों से गुम हो गई। पारो हैरान परेशान नेल पॉलिश को देखने लगी जो उसे उस छोटी बच्ची ने दी थी। पता नहीं ये कौन लड़की थी और उसने मुझे नेल पॉलिश क्यों दी? मेरे पास तो पहले से ही नेल पॉलिशें मौजूद हैं, मुझे भला इस नेल पॉलिश की क्या जरूरत थी? खैर, पारो वो नेल पॉलिश लेकर सड़क पर बैठ गई और फिर से अपनी नेल पॉलिश बेचने लगी। खूबसूरत और सस्ती नेल पॉलिश ले लो, अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए नेल पॉलिश ले लो। पारो की आवाज सुनकर एक मोटी सी औरत उसके पास रुक गई और पारो से पूछने लगी, ये नेल पॉलिश कितने की है? पारो ने उसे कीमत बताई तो वो कहने लगी, ये तो बहुत महंगी है, मैं तो इसके 100 रुपए ही दूंगी, मुझे देना है तो दो वरना मैं तो चली। ये सुनकर पारो ने फौरन उसे नेल पॉलिश दे दी। पारो ने वो पैसे संभाल कर रख लिए और शाम तक उसकी 3 और नेल पॉलिश बिक गई। अगली सुबह फिर से पारो नेल पॉलिश बेचने आई तो उसकी जगह पर बहुत रश था। जहां वो बैठकर नेल पॉलिश बेचती थी वहां बहुत सी औरतें जमा थीं। ये देखकर पारो चौंक गई और दिल में कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नेल पॉलिश खराब थी और अब ये सब औरतें मेरी शिकायत करने आई हैं। ये सोचकर ही पारो घबरा गई और डरते डरते वहां पहुंची तो वही कल वाली मोटी औरत उसे देखकर कहने लगी, यही तो वो लड़की है जिससे मैंने कल नेल पॉलिश खरीदी थी। ये सुनकर तो पारो की शक्ल रोने वाली हो गई क्योंकि उससे जरूर कोई गड़बड़ हुई थी, मगर वो उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब सारी औरतों ने अपने पर्स से पैसे निकाले और पारो से 2-2 नेल पॉलिश खरीद ली। पारो ने सबको नेल पॉलिश दे दी और हैरानी से पैसे गिनने लगी। आज पहली बार उसने इतनी कमाई की थी। उसे हैरान परेशान देखकर वो औरत कहने लगी, इन सबको मैं अपने साथ लाई हूँ। दरअसल कल मैंने जो तुमसे नेल पॉलिश ली थी उसे मेरी बेटी ने लगाई तो वो बहुत सुंदर हो गई। जरूर इस नेल पॉलिश में कोई जादू था जो कि लगाने वाले को सुंदर बना देता है। पारो उस औरत की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। तभी उसे वो छोटी बच्ची याद आई जिसने उसे नेल पॉलिश दी थी। वो अपने दिल में सोचने लगी, जरूर ये इस नेल पॉलिश का कमाल है, ये नेल पॉलिश जादुई होगी, तभी तो इसे लगाते ही औरतें सुंदर होने लगीं। मगर पारो ने ये बात उस औरत से नहीं कही और वो जल्दी से घर आ गई और उसने आते ही वो नेल पॉलिश खुद लगा ली। जैसे जैसे नेल पॉलिश सूखती गई पारो सुंदर से सुंदर होती गई। ये देखकर तो उसकी खाला भी हैरान रह गई। फिर क्या था, पारो ने ये नेल पॉलिश अपनी खाला को भी लगा दी और वो भी सुंदर बन गई। अब पारो को पता चल गया कि जरूर इस नेल पॉलिश में कोई जादू था। फिर क्या था, पारो ने बहुत सारी नेल पॉलिश खरीद ली और इन सबको जादुई नेल पॉलिश के साथ रख दिया। ये जादुई नेल पॉलिश सबको अपने जैसा जादुई बना देती थी। फिर पारो ने नेल पॉलिश को एक पार्लर में बेच दिया और अगले ही दिन उस पार्लर की मालकिन पारो के पास आई और कहने लगी, तुम्हारी नेल पॉलिश की वजह से मेरे पार्लर में बहुत रश है, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, तुम मुझे बहुत सारी नेल पॉलिश भेज दिया करना और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगी। पारो को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके, इसलिए वो मान गई और वो बहुत सारी नेल पॉलिश खरीद कर पार्लर में भेज देती और खुद पढ़ने के लिए चली जाती।
अब उसे खुद बाजार जाकर ये नेल पॉलिश बेचने की जरूरत नहीं थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और पारो के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। अब पारो की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए जब पारो के क्लास वालों ने उससे शादी का पूछा तो उसने फौरन से हाँ कह दी और उसके साथ शादी कर ली। अब पारो बहुत अमीर हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद अभी तक वो गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती थी, क्योंकि पारो ने भी ये बुरा वक्त देखा था, इसलिए उसे गरीबों की मदद करके बहुत खुशी मिलती थी। वैसे भी ऊपर वाला भी उन्हीं लोगों से खुश होता है जो जरूरत के वक्त दूसरों की मदद करते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।